नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मयूर में। तो आज की वीडियो में हम जैसा बात करेंगे, थंबनेल पर आपने देखा होगा कि मकान मालिक को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। अपना मकान, रूम को रेंट पर या किराए पर देने से पहले जो भी सावधानियां रखना चाहिए वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ले चलता हूँ आपको कि आप मकान मालिक हैं, प्रॉपर्टी ओनर हैं और आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है तो आप किस तरीके से उसमें, अगर आपका कोई किराएदार आ रहा है तो आपको क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं और क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है वो मेन है रेंट एग्रीमेंट। अगर आपके यहाँ कोई किराएदार आया है तो आप उसको प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको आपने जो बोला है या उसने जो बोला है एक पूरा फॉर्मेट में रहेगा, तो इसमें कुछ बदलने का कोई चांसेस भी नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि किराएदार बदल जाता है, हम बात कुछ और किराए करते हैं, वो कुछ कम करने लगता है। तो ये सारी समस्याएं मैंने कई बार देखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट करें, एक लिखित में पूरा रखें, तो ये दोनों के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा रहता है, मकान मालिक के भी और किराएदार के भी प्रोस्पेक्टिव से। जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो सारी चीज़ें आप उसमें अपने रेंट एग्रीमेंट में डालें और किराएदार को भी बताएँ। तो इस तरीके से पहली सावधानी तो आपको ये रखनी चाहिए। और दूसरा इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है कि आपके बैकग्राउंड चेक, जैसे कोई किराएदार या फिर कोई प्रॉपर्टी को रेंट पर लेने आया तो उसका एक बार आप बैकग्राउंड चेक करें, उसका आईडी लें, वो कहाँ से आया है, किस पर्पज़ से आया है, ये सारी चीज़ें उससे क्वेश्चन पूछें और उसका एक बार मतलब वेरीफाई करें वो सही बोल रहा है या नहीं। किसी केसेस में मैंने देखा है कि कुछ बोलते कुछ और है और बताते कुछ और है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हम किसी को भी अपना रूम देने से बच जाएंगे। मान लो अगर कोई फ्रॉड निकला या धोखेबाज निकला, तो अगर आप प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। उसका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करना, उसके बाद आपको रूम रेंट पर देना है। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है कि आप अपना रेंट जो है प्रॉपर एक टाइम बना लें कि मेरे को 10 तारीख का महीना होता है या 1 तारीख का महीना होता है तो मुझे 5 से 10 दिन में रेंट चाहिए। अब मकान किराएदार को भी बता दें कि भाई मेरी भी ज़रूरत होती है, हमें भी देना होता है, हमारे भी खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होता है, वाटर बिल भरना होता है, मेंटेनेंस बिल भरना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो किराएदारों को मतलब नहीं समझ आती। तो आपको उनको सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर नहीं मानते, आप 10 दिन के बाद टाइम देते तो आप पर कुछ पेनल्टी भी रख सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में हमारे RDM रूम्स हैं तो हमने उसमें 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाई हुई है। तो मैं आपको RDM रूम्स के बारे में बताना चाहता हूँ। RDM रूम्स क्या हैं? हम प्रॉपर्टी ओनर से रूम्स को हायर कर लेते हैं और उसको फर्दर रेंट पर देते हैं किराएदार को। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉपर्टी को, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, रूम हो, इंडिपेंडेंट हो, फर्निश्ड हो, अनफर्निश्ड हो, हम हमारे साथ रेंट पे चढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको ये सारी तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि रेंट एग्रीमेंट करें, बैकग्राउंड चेक करें, ID चेक करें, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। ये सारी प्रोसेस हमारी टीम कर लेगी। आपको तो सिर्फ किराया टाइम टू टाइम मिल जाएगा, जो भी डेट तय हुई होगी आपको एडवांस में मिलेगा हमारी तरफ से RDM। तो हमारी RDM रूम्स भी यही काम करती है। तो अगर आप मकान मालिक हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़ सकते हैं और कोई सजेशन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं हमसे कि आप कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे आप कमाएंगे, कैसे क्या प्रोसेस है। तो वो सारा प्रोसेस आप हमसे कमेंट सेक्शन में या हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आइए चौथा मैं आपको बता देता हूँ। चौथा इसमें यही चीज़ है कि आपको उसका ID लेने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना चाहिए। इससे क्या होगा, क्या अगर आप बाई चांस कोई फ्रॉड निकला तो उससे आपके ऊपर बात नहीं आएगी, तो आप बता सकते हो पुलिस को कि हमने तो ऑलरेडी पुलिस वेरिफिकेशन देखिए कराया हुआ था। तो इससे आप सेफ़ हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी सावधानियाँ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और भी सावधानियाँ और भी काफ़ी सारी सावधानियाँ होती हैं, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप हमारे साथ RDM रूम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ के हमारे साथ प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा सकते हैं। मकान मालिक का ये फ़ायदा है कि उनको कहीं नहीं जाना, उनको कोई रेंट एग्रीमेंट का झंझट नहीं, उनको कुछ नहीं, सारा प्रोसेस हमारी टीम देखेगी। और उसके बाद जो रूम हम हायर करेंगे उसमें भी क्लीनिंग वगैरह ये सारी झंझट हमारी टीम देखेगी। आपको उसमें कुछ नहीं देना, आपको रूम हमें देना है बस। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप बस नोट गिनिए बस बैठ करके। हमारे इस तरीके से काफ़ी 4-5 रूम ऑलरेडी चल रहा है RDM रूम्स करके। आप वीडियो में देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस में आपको दिखेंगे। हमने क्लीनिंग कराई है, कहीं रूमों में तो हमने पुताई कराई है, कहीं हमने वॉलपेपर कराया हुआ है। तो मकान मालिक का भी ये फ़ायदा होता है कि उसमें हम उसको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं। कभी ये फ़ायदा होता है कि उनका घर भी क्लीन होता है और उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। और किराएदार का भी फ़ायदा, उसको भी साफ़ सुथरे रूम मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो हाइजीन रूम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साफ़ सुथरे रूम हमारे होते हैं। हमारे रूम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। किसी केसेस में हमने देखा है कि
किराएदार जो आते हैं वो हमको बोलते हैं स्टूडेंट वगैरह या जो वर्किंग पर्सन की रेंट बहुत ज़्यादा है। भाई हमारा रेंट ज़्यादा नहीं है, हमारी क्वालिटी आप देखिए रूमों की, आपको ऑटोमेटिक रेंट का पता चल रहा है। इसमें हम आपको सारी एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, बैग, फ़ैन, चेयर, स्टडी टेबल, वाईफाई, ये बहुत सारी चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो उस हिसाब से हमारा रेंट जो है 3000 से स्टार्टिंग होता है, मैक्सिमम 5000 तक ही जाता है। तो इसमें ये कोई ज़्यादा रेंट नहीं होता। अगर आप मार्केट सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रेंट चल रहा है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। और अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं, आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमसे जुड़िए। तो एक बार फिर मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या सावधानियाँ रखना है प्रॉपर्टी ओनर को। सबसे पहले तो आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाना है, दूसरा आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, तीसरा जो है आपको बैकग्राउंड चेक करना है जो भी रह रहा है उसका, और उसमें जो बात बताई है वो सच है या नहीं ये भी पता करते रहना है। और